कल जो पैराग्राफ हुआ था बाद में उसको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, ऋषि की वचनावली ने मद को सचेतन किया। ध्यान देता वह अर्थात मद ऋषि की बातों पर यह अभी संभव न था। केवल इतना ही अनुभव किया कि कोई कुछ कह रहा है। ऋषि फिर भी शांत थे। मद का मद यों ही ऋषि के अभिवादन को स्वीकार कर लेता, यह उसके लिए सरल कार्य न था। अभिवादन का प्रत्युत्तर नतमस्तक हो देता मद, यह मद के लिए संभव न था। और इस पैराग्राफ में गुरुदेव बहुत स्पष्ट रूप से जो मद का कैरेक्टर है, यानी उसका जो चाल चलन, उसका जो चरित्र, तो चाल चलन तो पहले ही बतला दिया किस तरह आया और किस ढंग से वो ऋषि के पास पहुंचा। तो वो तो उसकी एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज थी। और अब यदि कोई उससे बात करना चाह भी रहा है, कुछ उसको संबोधन भी कर रहा है, तो भी वो यदि ध्यान दे तो यह तो इंसल्ट की बात है। यानी स्वयं मद का ही इंसल्ट हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है कि कोई कुछ बोले और वो उसकी ओर ध्यान दे। अरे वो तो यही शो करेगा कि भाई मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। उसको इग्नोर करना ही हमेशा से उसका चाल चलन स्टाइल रहा है और वही वो अपना के चलता है। तो थोड़ा सा तो ध्यान गया उसका जब ऋषि ने कुछ कहा, किंतु वो पूरी तरह से ध्यान देता उसकी बातों पर, यह क्या मद के लिए संभव है? एक बार में ही जो अहंकार में डूबा चला जा रहा है, जो अपने अभिमान में है, यदि कोई साधारण व्यक्ति या ऋषि ही क्यों न हो, उसको भी वो तो अहंकारी तो साधारण प्राणी ही समझता है। तो उसकी बातों पर ध्यान क्यों देने लगा वो? हाँ, बस ऐसा लगा कि हाँ कोई कुछ कह रहा है। तो उस तरह का व्यवहार देखकर ऋषि फिर भी शांत थे। तो शांत थे तो करते क्या? वो तो ऋषि का स्वभाव है शांत रहना, और मद अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। तो मद का जो मद है, यानी अहंकार को जो अपने होने पर जो गुरूर है, अपने होने पर जो उसको घमंड है, वो क्या इतनी आसानी से किसी का अभिवादन भी स्वीकार कर सकता है क्या? कोई किसी अभिमानी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े, नमस्कार भी करे, अभिवादन भी करे, तो भी वो मुंह घुमा के चल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं उसकी ओर, जब तक कि उनका स्वयं का कोई स्वार्थ न हो उसके साथ। तो ये अवस्था होती है मद की और उसके वशीभूत जो प्राणी है उसकी। तो वो भी यदि झुक करके नतमस्तक होकर उस अभिवादन का प्रत्युत्तर देता, यानी जवाब देता, ये तो संभव ही नहीं है मद के लिए। यही कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ कि जो व्यक्ति होता है इस तरह का, वो कभी भी दूसरे का केयर ही नहीं करता है। वो अपने ही घमंड में, अपने अभिमान में ही चला जाता है। आगे कह रहे हैं, ऋषि की शांति अखंड थी। घृणा के लिए उसके हृदय में स्थान न था। पुनः अवलोकन किया मद की ओर। शांत अंतःकरण का प्रभाव पड़ा मद पर। मद कुछ
नम्र हुआ, विवश था ऋषि के व्यवहार से। मद के ओष्ठ हिले, ऋषि का सरल हृदय पुलकित हुआ। मद कहने लगा, ऋषि तुम्हारी बातों का उत्तर मैं न देता, किंतु तुम्हारे व्यवहार ने मेरे हृदय में एक अज्ञात भावना की सृष्टि की। अनेक ऋषि मुनियों से मैंने साक्षात्कार किया, उन्हें अपनी त्याग तपस्या का सूक्ष्म अहंकार था। अहंकारी अहंकारी को अच्छी तरह जानता है। मुझे उनके अहंकार ने उत्तेजित किया। मैं समझ पाया, ये मेरे भक्त हैं, ज्ञानी अभिमानी भक्त हैं। अतः उनसे वार्तालाप करना मैंने उचित न समझा, किंतु तुम्हारी सहृदयता ने मेरे अहंकार को भी कुछ शांत किया। ऋषि, मैं भी सृष्टिकर्ता का एक अंग हूं। सूक्ष्म अहम से मैंने जन्म ग्रहण किया। मुझे प्रसन्न करने के लिए प्राणी क्या क्या नहीं करते। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने मुझ पर आघात किया तो मेरा भक्त तिलमिला उठता है। अब उग्रता उसका साथ देती है, फिर वार्तालाप में मधुरता कहाँ। मद ऋषि के अभिवादन का प्रत्युत्तर दे या न दे, ऋषि का स्वभाव है शांत रहना, और उसकी शांति ऐसी है कि कोई कैसा भी व्यवहार उसके साथ करे, वो शांति कभी खंडित नहीं होती, कभी उसमें विघ्न नहीं आता, हमेशा अखंड शांति बनी रहती है, जो कि बड़ा कठिन कार्य है। किंतु ऋषि ने साध लिया था अपनी शांति को, क्योंकि वो अपने साध्य तक पहुंच चुका था और घृणा के लिए उसके हृदय में कोई जगह थी ही नहीं। फिर भी उसने धीरे से देखा मद की ओर दोबारा, और उसकी दृष्टि कुछ ऐसी थी कि दोनों की आंखें मिली, मद की और ऋषि की, और ऋषि का जो शांत अंतःकरण था, उस शांत अंतःकरण का मद के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। तो यहां पर गुरुदेव यही एक सूत्र दे रहे हैं हमें कि कितना भी अहंकारी व्यक्ति क्यों न हो, भले ही वो हमारी बात को महत्व न दे रहा हो, ध्यान न दे रहा हो, किंतु हमें अपनी शांति को बनाए रखना है। हमें उससे घृणा नहीं करना है। और जब वो देखेगा उस अवस्था में कि अरे, उसकी तो शांति भंग ही नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल अपने निर्मल अंतःकरण से शांत होकर के देख रहा है मेरी ओर, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है और वो थोड़ा सा झुकता जरूर है, थोड़ा सा नरम भी होता है। तो वही कह रहे हैं गुरुदेव कि शांत अंतःकरण का, जो ऋषि का शांत अंतःकरण था, उसका प्रभाव मद के ऊपर पड़ा और मद जो है कुछ नम्र हुआ, यानी कि थोड़ा सा पिघला, थोड़ा सा झुका। क्यों? क्योंकि वो ऋषि के व्यवहार के द्वारा विवश हो गया। विवश हो गया यानी अब वो करे तो क्या करे, क्या बोले क्या न बोले, यही सोच रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी ऋषि मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहा है,
तो उससे मद को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा सा पिघला भी उसका दिल कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। और तब जाके मद का मुंह खुलता है, उसके होंठ हिलते हैं और उसके होंठ हिलते हुए देख करके ऋषि प्रसन्न होता है, पुलकित होता है कि अभी तक तो ये मेरी बातों पे ध्यान दे नहीं रहा था, अपने ही अभिमान में, अपने ही घमंड में चूर ये चला जा रहा था। अब कम से कम ये थोड़ा सा नम्र हुआ है, थोड़ा सा झुका है, थोड़ा नरम हुआ है और मेरी बातों की ओर ध्यान दे रहा है और कुछ प्रत्युत्तर भी दे रहा है, यानी जवाब भी दे रहा है। तो मद क्या कहने लगा कि ऋषि, तुम्हारी बातों का उत्तर मैं न देता, किंतु तुम्हारे व्यवहार ने मेरे हृदय में एक अज्ञात भावना की सृष्टि की। तुम्हारे व्यवहार ने तो बहुत बार प्राणी कुछ बोले या न बोले, किंतु उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। इसलिए वो जो व्यवहार मद ने देखा ऋषि का, तो उसके हृदय में एक ऐसी भावना आई जो मद को उसके पहले कभी अनुभव में ही नहीं आई थी। वो भावना उसके लिए अज्ञात थी। उस अज्ञात भावना की ऐसी सृष्टि की कि क्या मुझ जैसे प्राणी के साथ भी कोई इस तरह का व्यवहार कर सकता है। क्योंकि वो जानता था और कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में एक अज्ञात, तुम्हारे व्यवहार ने मेरे हृदय में एक अज्ञात भावना जगाई है। क्योंकि मैंने अनेक ऋषि मुनि देखे हैं और उन सबको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपनी तपस्या का, अपने त्याग का, अपनी साधना का, जो कुछ भी वो करते रहे हैं, उनका अहंकार था। कहीं वो अहंकार थोड़ा ज्यादा था और कहीं कम था। कहीं जो अहंकार करने वाले उसका प्रदर्शन करते थे और कहीं प्रदर्शन नहीं भी करते थे, किंतु किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म में या स्थूल में, कैसे भी उनके भीतर वो अहंकार था। और वो भी अहंकारी, मैं भी अहंकारी। तो दोनों यदि अहंकारी हैं तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे कि इसका ये नेचर, मेरा भी यही नेचर। तो फिर तो ऐसी अवस्था में एक अहंकारी को देखकर दूसरा अहंकारी उत्तेजित नहीं होगा तो क्या होगा। तो उनके अहंकार ने मुझे उत्तेजित किया, यानी मद को उत्तेजित किया। और मैं समझ पाया, स्वीकार कर रहा है मद कि मैं समझ पाया कि ये मेरे भक्त हैं, यानी ये भी अहंकार का ही आश्रय लेकर के जी रहे हैं। ज्ञानी अभिमानी भक्त हैं, यानी ऐसे ज्ञानी हैं जिनको ज्ञान का अभिमान है। बहुत आवश्यक है। भक्त हैं किंतु ज्ञान का अभिमान है। एक प्रवचन है गुरुदेव का और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, प्रवचन का शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग, और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञान के मार्ग पर प्राणी को अहंकार से सचेत रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। और प्रेम के मार्ग पर, यानी भक्ति के मार्ग पर, उसको कामना वासना से सचेत रहना पड़ता है। यानी प्रेम में बहुत जल्दी, प्रेम मार्ग में बहुत जल्दी वासना छद्म रूप में आ जाती है
उसी तरह ज्ञान मार्ग में अहंकार बहुत जल्दी छद्म रूप में आ जाता है। तो यह जो ज्ञानी है समझ नहीं पाते कि उन्हें भी अहंकार है, उनके ज्ञान का ही अहंकार है। और ये किसके भक्त हैं? ये भगवान के भक्त नहीं है, ये अहंकार के ही भक्त हैं। क्योंकि मद समझ रहा है कि ये तो मेरे ही भक्त हैं, हमेशा मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं मैं ही तो हूं। उस मैं की पूजा करते हैं ये, और वो मैं जो अभी इनकी पूरी तरह शुद्ध हुई नहीं है, अभी भी कहीं सूक्ष्म रूप से वहां विद्यमान है मद, ये जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं उत्तेजित हो जाता हूं उनको देखकर, और मैं उनसे बातें ही नहीं करता। क्या फायदा है उनसे बात करके? किंतु हां, जब मैंने तुम्हारा कोमल हृदय देखा, तुम्हारी सहृदयता देखी, तो मेरे अहंकार को भी कुछ शांति मिली। वो मिलते तो मेरे अहंकार को चोट पहुंचाते, मेरे अहंकार को उकसाते और बढ़ाते। किंतु तुम कैसे ऋषि हो कि तुम्हारे हृदय की कोमलता ने मेरे अहंकार को कुछ हद तक शांत किया है। और ऋषि समझ लो तुम भी कि मैं भी तो सृष्टिकर्ता का ही एक अंग हूं, मुझे बनाया है सृष्टिकर्ता ने। और मेरा जन्म कहां से हुआ? सूक्ष्म अहम से। यानी अहंकार पहले सूक्ष्म रूप में होता है। जिस तरह है मोह, मोह पहले सूक्ष्म रूप में स्नेह का रूप रहता है। जो मोह के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो गुरुदेव ने हमें समझाया था कि वो स्नेह ही जो है विकृत होकर के मोह बन जाता है। वैसे ही वो जो सूक्ष्म अहंकार है, सूक्ष्म अहम है, अहंकार भी नहीं कहा यहां, क्योंकि कार लगते ही विकार आ जाता है। अहंकार, कार लग गया यानी वो अहम जो है विकृत हो गया। तो सूक्ष्म अहम जो है, उस अहम से जन्म ग्रहण किया है इसने, मद ने, जानता है वो। और जो प्राणी अहंकार करता वो नहीं जानता। यदि इतना सा ज्ञान उसको भी हो जाए कि मेरे भीतर अभी भी वो सूक्ष्म अहम बना हुआ है और मैं अहंकारी बन के अपने ज्ञान पर अभिमान कर रहा हूं, अपनी भक्ति पर अभिमान कर रहा हूं, तो ये क्या है? समझना होगा उसे कि अभी भी इस विकार से उसका छुटकारा नहीं हुआ है। तो सूक्ष्म अहम से जन्म ग्रहण किया, और मुझे प्रसन्न करने के लिए प्राणी क्या क्या नहीं करते हैं। अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए, इतना ही नहीं प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते प्राणी। यहां तक कि किसी अन्य व्यक्ति ने मुझ पर आघात किया, यानी अहंकार पर किसी दूसरे ने आघात किया, तो मेरा भक्त तिलमिला उठता है। यानी वो जो अहंकार है, जो अहंकार की ही भक्ति कर रहा है। लोग कहते हैं मैं तो अपनी सच्ची मैं को जानना चाहता हूं, किंतु वो सच्ची मैं क्या है पता नहीं, और जो थोड़ी बहुत उसको समझ में आती है वो उसी का अहंकार लेकर के बैठ जाता है। तो यही कह रहे हैं यहां पर गुरुदेव कि जब किसी अन्य व्यक्ति ने, यानी कोई दूसरा भी भक्त है, ज्ञानी है, और यदि उसे लगता है कि हाँ भाई ये मुझसे ज्यादा भक्त है, या इस पर ज्यादा कृपा हो रही है, या ये ज्यादा ज्ञानी है, इसको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, तो उसको सामने देख करके उसके अहंकार पर चोट पहुंचती है। और वो भक्त क्योंकि अहंकार का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। यहाँ कह रहा है
मद की मेरा भक्त, तो वो मेरा भक्त जो है वो तिलमिला उठता है। कोई सोच समझ के नहीं भक्ति करता है अहंकार की। यह तो भ्रम रहता है, इस वजह से वो तो यही समझता है मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, मैं निराकार की भक्ति कर रहा हूं। किंतु क्या वो अपने आप को जान पा रहा है? और अगर कुछ अंशों में जान भी लिया तो भी क्या है? जरा सा भी उसके अहंकार को चोट पहुंचती है तो अपने आप ही क्रोध जाग उठता है। कल किसी ने प्रश्न किया था ना कि क्रोध और अहंकार में क्या अंतर है? यही अंतर है। अहंकार पे जब चोट होती है तब क्रोध आता है, तिलमिला उठता है, मतलब क्रोध आने लगता है, और फिर उग्रता उसका साथ देती है, वो उग्र हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, एक्साइटेड हो जाता है, और फिर दोनों के बीच में जो भी बातें होंगी, वार्तालाप होगा, उसमें मधुरता कहां से आएगी? कितना ही कोई बोल दे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल हो। और अहंकारी व्यक्ति यदि मन का आपा खो दे, यानी अपने आप को भूल जाए, संभव है उसका अहंकार उसको भूलने नहीं देता है। यदि वो इस तरह से बात करे, बिल्कुल कोमल हृदय, सहृदयता जिसको कह रहे हैं गुरुदेव, जो ऋषि के भीतर है, तो अपने आप ही कितना भी अहंकारी व्यक्ति क्यों न हो, उस पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए है कि शुरुआत कहां से होती है? कोई अहंकारी, एक अहंकारी दूसरे के सामने आ गया और बस हो गया दोनों का, तो फिर टक्कर ही हो गई, और दोनों ही उग्र हो गए, तो मानी बात है वार्तालाप जो भी होगा उसमें कहीं भी कोई मधुरता नहीं होगी। आगे कह रहे हैं, ऋषि ने कहा जिसे ज्ञान न हो वही तुम्हारा भक्त, अन्यथा विश्व में अहंकार का स्थान कहां? समुद्र की एक बूंद यदि उत्ताल तरंग का कारण स्वयं को समझे तो यह भ्रांति है। अंश पूर्ण तभी समझा जाता है जब वह अपने अस्तित्व को पूर्ण को समर्पण कर दे, अन्यथा अंश अंश ही है, पूर्णता उसके लिए स्वप्नवत कल्पना मात्र है। अहंकारी प्रेम शांति का आनंद कहां पाता है? गुण अवगुण की ओर उसका ध्यान नहीं, स्वयं प्रशंसा का पात्र होना चाहता है प्रत्येक प्राणी उसकी कीर्ति गान करे, किंतु यह तो संभव नहीं। अहंकारी के गीत गाए यह देखा नहीं जाता। हाँ, जहां मात्रा में तारतम्य होता है वहां स्वार्थवश भले ही कुछ चाटुकारी के शब्दों का प्रयोग करे, अन्यथा एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा कर ही रहता है। मद ने सत को भी असत बनाया, केवल गुणानुवाद श्रवण का अभिलाषी अपूर्ण अभिलाषा के साथ ही जगत से प्रस्थान करता है। और यहां कह रहे हैं आप गुरुदेव, ऋषि के माध्यम से मद को समझा रहा है ऋषि कि तुम जो कह रहे हो मैंने सुना, अब तुम भी सुनो मेरी बातें। तुम कह रहे हो ये मेरे भक्त हैं, ये ज्ञानी अभिमानी भक्त हैं। अरे इनको ज्ञान हुआ नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वही तुम्हारा भक्त हो सकता है, अन्यथा अन्यथा विश्व में अहंकार को स्थान ही कहां।
यानी यदि सभी ज्ञानी होते तो अहंकार को इस संसार में कहीं कोई जगह ही नहीं मिलती। इसका मतलब यही है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है और अहंकार करता है, वास्तव में वो अज्ञानी ही है। और जो भक्ति कर रहा है वो अपने आप को जानने के लिए नहीं कर रहा है निराकार की भक्ति, वो तो अहंकार का ही भक्त है। और उसी बात को और अच्छे से समझा रहे हैं गुरुदेव कि तुम हो क्या भाई, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या है, एक बूंद के समान है। इतनी बड़ी सृष्टि जैसे कोई एक महासागर है और उसकी एक बूंद है प्राणी, और वो समझे कि ये सागर में जो भी तरंगे उठ रही हैं ये इस बूंद के कारण ही उठ रही है, कि मेरी वजह से ही तो ये संसार चल रहा है, ये लहरें उठ रही हैं, गतिशील है सब कुछ। तो यह तो एक भ्रांति है, ये तो कंफ्यूजन है बिना बात का, है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। एक बूंद का क्या अस्तित्व है? हाँ है, लेकिन कब है? जबकि वो सागर में समा जाए। तो अंश पूर्ण तभी समझा जाता है जब वो अपने अस्तित्व को पूर्ण को समर्पण कर दे। यानी बूंद एक अंश है, किंतु वो पूर्ण कब समझी जाएगी? हम भी अंशी हैं उस अंश के, उस अंशी के अंश हैं हम भी, किंतु जब तक हम अपने अस्तित्व को, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित न कर दें, कल भी समर्पण की बात आई थी, अभी हमको पता ही नहीं होता कि हम हैं क्या, तो जितना पता है कम से कम उतना तो समर्पण कर दें, उतना तो सब कुछ उस पर डाल दें, फिर और जो समझ में आता जाएगा वो भी उसके ही चरणों में डालते जाएं कि प्रभु तुम्हारा दिया हुआ भाव है, तुम्हारे ही चरणों में समर्पित है, प्रभु तुम्हारी ही कृपा है, कृपा कर रहे हो सब पर, मुझ पर भी कर रहे हो, और तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं कृतज्ञता अर्पित कर रहा हूं। इस तरह से जितना ज्यादा हम समझते जाएंगे, हमारा समर्पण और प्रगाढ़ होता चला जाएगा, और एक दिन उसकी कृपा से पूर्ण समर्पण हो जाएगा। और उसी के लिए तो प्राणी आया है। और जो पूर्ण है, जो पूर्ण सद्गुरु है, पूर्ण संत है, वो पूर्ण समर्पण चाहता है, वो अपनी संतान को पूर्ण बनाना चाहता है, किंतु हम समर्पण में पीछे हट जाते हैं। यही है बूंद, अंश यदि अपने आप को पूरी तरह से उस पूर्ण के समर्पित कर दे, तब समझ में आएगा। फिर भजन की पंक्ति याद आ गई कि पूर्ण को पूर्ण ही भाए, पूर्ण में पूर्ण समाए, फिर क्यों तेरे दिल में प्राणी पूरक भाव है छाए। उस पूर्ण को तो पूर्ण ही अच्छा लगता है, और जितनी जल्दी हम पूर्ण समर्पण कर देंगे हम भी पूर्ण हो जाएंगे। इतना सा खेल है। जिस दिन गागर सागर में समा गई तो गागर ही हो गई। बस अपने देह बोध को मिटा दें, तब पता लगेगा कि गागर टूटी सागर बन गई। यह भी दिया समझाए। सब समझा देता है गुरु, सब बतला देता है, उसके बाद भी यह जो हमारा अहंकार है, जो झूठा अहंकार है, वो बिल्कुल भी हमें समर्पण करने नहीं देता है। इसलिए अंश
अंश ही बना रह जाता है और पूर्णता उसके लिए स्वप्न की तरह ही है, एक कल्पना मात्र है उसके लिए। वो सिर्फ कल्पना करता रहता है कि कब मेरा पूर्ण समर्पण होगा और कब जाकर के मैं भी पूर्णता को उपलब्ध होऊंगा। तो जो अहंकारी होता है उसे कहाँ मिलती है शांति, कहाँ वो प्रेम का आनंद उठा पाता है? वो तो ध्यान ही नहीं देता गुणों की ओर, अवगुणों की ओर। भले ही उसमें कोई गुण है या अवगुण है, वो तो हमेशा हमेशा हर अवस्था में स्वयं प्रशंसा सुनना चाहता है। भले उसमें अवगुण है, उसे पता तो है नहीं, ध्यान देता नहीं है। और दूसरा कोई कैसे बताएगा? उसे पता है ये अहंकारी है, इसको थोड़ा सा कुछ बोला नहीं कि ये तिलमिला जाएगा। इसलिए दूसरे व्यक्ति भी उसकी अहंकारी के अहंकार को और बढ़ाते ही रहते हैं, क्योंकि उसे गुण अवगुण की पहचान ही नहीं है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं है। बस उसे तो अपनी प्रशंसा सुनने से मतलब है। वो हमेशा अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है, स्वयं प्रशंसा का पात्र होना चाहता है और चाहता है कि प्रत्येक प्राणी उसी का गुणगान करे, भले उसमें गुण है या नहीं है, बस गुणगान करते रहें उसका। तो यह तो संभव नहीं है ना कि प्रत्येक प्राणी करे ऐसा, लेकिन है, कुछ है, वो भी अहंकारी है, लेकिन केवल अहंकारी नहीं है वो, उनके भीतर स्वार्थ भी है। अक्सर देखा जाता है कि एक अहंकारी दूसरे अहंकारी का गीत कभी नहीं गाएगा, किंतु यदि उसमें कुछ स्वार्थ होगा, जहां मात्रा में तारतम्य होता है, यानी किसी में कम अहंकार है, किसी में ज्यादा अहंकार है, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का चापलूसी करेगा ही करेगा। दोनों अहंकारी हैं, अपनी अपनी जगह दोनों अहंकारी हैं, लेकिन अहंकारी अहंकारी के गीत गाता है जहां मात्रा में तारतम्य होता है, कम ज्यादा होता है, फिर भी जुड़े हुए हैं दोनों, और वहां पर स्वार्थवश कुछ चाटुकारी के शब्दों का व्यवहार किया जाता है। अन्यथा तो जिस तरह एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है, उसी तरह एक अहंकारी दूसरे अहंकारी से टकराता है। तो पत्थर पत्थर से टकराएगा तो क्या होगा? वो समझता है वो चूर चूर हो जाए, वो समझता है वो चूर चूर हो जाए, लेकिन समय लगता है अहंकार को चूर होने में। अभी तो एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराता है तो आवाज निकलती है क्रोध के रूप में, तमतमाता है, चमक निकलती है, चिंगारी निकलती है आंखों से, जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है। यह अवस्था होती है, और तब तो कोई सही बात है उसको भी समझना मुश्किल, और जो गलत बात है उसको भी समझना मुश्किल, क्योंकि अहंकारी तो अपने ढंग से ही तोड़ मरोड़ कर उन बातों को प्रस्तुत करता है। तो मद ने तो सत को भी असत बनाया, जो सही था उसको भी गलत रूप में प्रस्तुत किया, और लोग समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में अहंकार क्या कभी शुद्ध भी होता है। थोड़ा सा भी ज्ञान की बात किसी के सामने आती है, लोग यही समझते हैं कि इसको तो ज्ञान का अभिमान है। भले ही वो सत्य है, भले ही वो सत्य है, किंतु यह जो मद है, अभिमद हो सकता है,
खुद के अंदर हो, और यह मद हो सकता है सामने वाले के अंदर हो, तो वो सत को भी असत बना देता है। तो अहंकारी क्या है? केवल अपने गुणानुवाद का सुनना चाहता है, उसी का अभिलाषी है। कोई गुणगान करता रहे मेरा बारंबार, और इसी प्रकार उसकी अभिलाषा बनी रहती है, कभी पूरी होती नहीं है। कितने गुण सुन लेगा, कितनी प्रशंसा सुन लेगा, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। वो अधूरी अभिलाषा लेकर के इस संसार से विदा हो जाता है। तो ऋषि समझा रहा है मद को। तो क्या मद को समझ में आ गया? आगे कह रहे हैं, मद को ऋषि की बातें रुचिकर प्रतीत न हुई। कहने लगा, गिड़गिड़ाकर जीवित रहना भी क्या जीवन है? दया का भिखारी बनने के पूर्व इस लोक से विदा लेना अच्छा है। यदि अन्य जन मेरी प्रशंसा न करें तो मैं कब प्रशंसा करता हूं उनकी? मद ही मनुष्य को जीवन की प्रेरणा देता है। मद न रहे तो दम घुटने लगता है मनुष्य का। मैं ही ब्रह्म हूं, यह भी तो विचारों का मद है। यदि अन्य व्यक्ति ऋषि कहकर तुम्हारा संबोधन करे तो तुम्हें क्या मद नहीं होता? जीवन के अंतिम श्वास तक मैं जीव के साथ हूं। ये बात तो सही है कि जीवन के अंतिम श्वास तक मैं जीव के साथ हूं, क्योंकि थोड़ी सी तो झूठी मैं बना के रखनी पड़ती है प्राणी को, नहीं तो ये देह रहेगी नहीं, जीवन का अंत हो जाता है। किंतु दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, झूठी मैं और सच्ची मैं। यहां जो मद कह रहा है ऋषि को कि कोई तुम्हें ऋषि कहकर संबोधन करे तो क्या तुम्हें मद नहीं होता? जो कह रहा था पहले कि तुम जीवत्व भाव में जी रहे हो, क्या तुम शिवत्व भाव तक पहुंचने के लिए तुम्हें मोह नहीं होता? तो मोह भी ऐसे ही समझा रहा है और मद भी ऐसे ही समझा रहा है कि क्या तुम्हें घमंड नहीं होता है? तुम्हें नहीं लगता कोई तुम्हें ऋषि बोलता है तो क्या भक्त को कोई भक्त बोलता है उसे लगता नहीं कि हाँ मैं कुछ हूं? क्या सत्संगी को कोई सत्संगी बोलता है तो क्या उसे लगता नहीं कि हाँ मैं सबसे थोड़ा अलग हूं, मैं दुनिया वालों से अलग हूं? तो क्या वो अहंकार का रूप नहीं है? समझना होगा। और जिसे ज्ञान हो गया तो वो भी तो अपने विचारों का ही उसका अहंकार है, उसी का मद है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये कहना, तो मद को ऋषि की बातें रुचिकर प्रतीत नहीं होंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि रुचि तो तभी होगी जब वो उसे सुनना चाहे और वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, अपनी बातों को कह रहा है कि भाई देखो मेरा अस्तित्व क्यों है, क्योंकि यदि मैं न हूं तो लोग सबसे दया मांगते फिरेंगे, मुझ पे दया करो भाई, दया करो, मेरे पास पैसे नहीं है मुझे पैसे दे दो, गिड़गिड़ा कर जीवित रहेगा, बस उसी से अपना काम चलाएगा। तो गिड़गिड़ा कर जीवित रहना भी क्या जीवन है? ये तो उसके भीतर है मद, और लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलने लगते हैं कि मैं क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं, क्यों किसी के सामने दया का भिखारी बनूं? सही बात है, इससे पहले तो इस दुनिया से विदा ले जाना तो ठीक है, किंतु क्या सभी प्राणी गिड़गिड़ाकर जीते हैं? क्या सभी प्राणी दया के भिखारी हैं? प्रारंभिक अवस्था, हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए हमें झोली तो फैलानी होगी। तो ये तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, जब भक्त आता है भगवान के सामने और उसकी दया का भूखा भिखारी होता है।
झोली फैलाता है। वस्तुओं के लिए तो बहुत प्रारंभिक अवस्था है, उसके बाद भी वो दया की भीख मांगता है, दया कर दया कर। तो क्या अहंकारी के सामने झोली फैलाता है? अहंकारी भी चुपके चुपके भगवान के सामने झोली फैलाता है। भले वो ऋषि को ज्ञान दे रहा हो, समझा रहा हो कि गिड़गिड़ाकर जीना भी कोई जीवन है, किंतु जब जिसको धन दौलत का अहंकार है, समाज में मान प्रतिष्ठा का अहंकार है, वो जब उस पे आघात पहुंचता है, जब उसका अभाव होता है, तो वो भी भगवान के सामने जाके मत्था टेकता है, गिड़गिड़ाता है। कितने ही करोड़पति अरबपति देखे जाते हैं जो मंदिरों में जाकर यही सब करते हैं। तो कहां गया उनका अहंकार? दूसरे के सामने देखो कैसे अहंकारी बन के अपना रुतबा दिखाते हैं। तो ऋषि को तो यही कहेगा, ये भी कोई जीवन है भाई, है? दया का भिखारी बनने से पहले तो इस दुनिया से चला जाना ही ठीक है। और लोग मेरी प्रशंसा न करें, न करें तो मुझसे भी उम्मीद न करें मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। अरे यही तो अहंकारी की हालत होती है कि अच्छा ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, तब तो चलो मैं भी कर दूं झूठी, क्योंकि झूठी प्रशंसा सुनना चाहता है अहंकारी। उसके अंदर वो गुण है ही नहीं, उसे तो गुण अवगुण की पहचान ही नहीं है। और थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तब हाँ, उसकी थोड़ी बहुत स्वार्थ पूरा करने के लिए वो भी प्रशंसा कर देता है। तो एक ओर तो अहंकारी का अहंकार तुष्ट होता है, और दूसरी ओर जो चाटुकार है उसका स्वार्थ पूरा होता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। तो अगर करे प्रशंसा तो शायद कर दे, लेकिन यदि अन्य जन उसकी प्रशंसा न करें तब वो थोड़ी प्रशंसा करने वाला है। फिर अपनी उपादेयता बता रहा है कि मैं ही तो मनुष्य को जीवन की प्रेरणा देता हूं, मैं ही तो कहता हूं उससे भाई तुम भी कुछ हो, कुछ कर दिखाओ, कुछ कर गुजरो जमाने में, तुम्हें जन्म मिला है। समझ नहीं पाते लोग, जान नहीं पाते कि ये झूठा अहंकार और सच्चा अहंकार क्या होता है। कह तो देते हैं कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। तो ये खुदी को बुलंद करना, तो कौन सी खुदी है ये खुदी कहां खुदी हुई है? जो झुकेगा, जो नम्र होगा, जो उस पे कुछ काम करेगा, तभी वास्तव में उसको अपनी खुदी का परिचय मिलेगा, अपनी सच्ची मैं का परिचय मिलेगा। अन्यथा ये झूठी मैं ही बुलंद होती है और यही मद का रूप ग्रहण करती है। और प्राणी जो समझता है कि हाँ भाई ये न रहे तो मेरा तो दम ही घुटने लगे, किस तरह मैं जीवन यापन करूं? मैं हूं ना, अपने इस अहंकार की बदौलत तो मैं हूं, तभी तो लोग मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, मैं कुछ हूं आज। तो ये क्या है? यही तो अहंकार है। इतना ही समझना है। और जो ऋषि वाली बात, वो तो प्रारंभ में ही हो गई कि हाँ भाई, ऋषि को भी समझाने आया है अहंकार कि भाई क्या तुम्हें नहीं होता अहंकार? क्या तुम्हें मद नहीं होता? कोई तुम्हें ऋषि बोले, विचार करें, बात पूरी तरह गलत नहीं है। कोई यदि हमें बोलता है तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, हाँ हाँ, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? विचार करना होगा। ये तो अहंकार का ही एक रूप होता है। तो यही समझ में आता है कि भक्त को भी सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, वो झूठा अहंकार। ठीक है, क्या करते हैं अभी?
हाँ बोलिए। हाँ बेला जी, बेला बुबना, बोलिए बेला जी। को भी असत बनाया, हम्म। ये वाला थोड़ा सा समझ में आया। मत ने सत को भी असत बनाया। ये तो ऐसे ही है कि ये झूठा अहंकार है, उससे पुराना परिचय है थोड़ा बहुत। सदगुरु की कृपा से यदि हमारे भीतर सच्ची मैं की जागृति होती भी है, तो जो अभी लास्ट में बात हुई ना, उसको तो होता ही है। वो उसको जो सच्ची भक्ति है ना, वो भी उसका ही अहंकार होने लगता है। वो सत्य जो है, यानी बिल्कुल सत्य है, वो सार है उसका। लेकिन फिर भी वो सार जब इस रास्ते से होके गुजरता है, इस तरीके से बाहर निकलता है, तो वो झूठ बन जाता है। यानी सत्य भी जो है असत हो जाता है। जिसको कहते हैं हमारे हृदय में तो कोई वही गलत भावना नहीं थी। किंतु कहीं ना कहीं वो अहंकार जो छिपा होता है, वो बोलते समय में प्रकट हो जाता है। और जो हमारी वास्तविक भावना है, उसका भी रूप जो है वो विकृत कर देता है। बहुत बार हम देखते हैं। तो ये सत्य को असत किसने बनाया? थोड़ा सा अहंकार भी अगर रह गया ना भीतर, तो हमारी जितनी भी जो अच्छाई है वो बुराई में नजर आने लगती है लोगों को, क्योंकि हम उसका ही अहंकार करने लगते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा भजन गाता हूँ। गाता हूँ, हो सकता है मेरे मन में हो, तो क्या मुझे कभी ऐसी बात चले, कोई मुझे बोले भैया आप तो बहुत अच्छा भजन गाते हो? अरे तुम क्या मुझे बता रहे हो? क्या मुझे पता नहीं है क्या? है? अब देखो, बात तो वही है। हुँ? यहाँ अहंकार प्रकट हो जाता है। लेकिन यदि आप ये कहोगे अरे भाई ठीक है, गुरुदेव की कृपा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो अहंकार होता है, मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया है कि वो जो सही चीज होती है उसको भी गलत रूप में ये अहंकार प्रकट कर देता है। और आप रोज वाकिफ होते होंगे इन लोगों से, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि इसके भीतर भावना इसकी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके भीतर अहंकार है, इसलिए वो प्रकट हो ही जाता है। वो सत्य को असत्य बना ही देता हुआ अहंकार। हम्म। हाँ, क्लियर हो गई ये बात तो। और एक बात और भी पूछने तैयार हाँ। कि ना, जैसे स्वाभिमान बोलते हैं हम लोग, स्वाभिमान और अभिमान। हम्म। तो स्वाभिमान है हमारा कि अभिमान है, ये कैसे इसको समझना है? ये तो शब्द ही बोल रहा है ना। स्वाभिमान क्या होता है? स्व का अभिमान। तो पहले स्व तक तो पहुंचे। हाँ, हाँ। हाँ, तो पहले स्व को जान लो, तब स्वाभिमान की बात करो। हम्म। हम्म। स्व का अभिमान, स्वाभिमान। तो अभिमान में शब्द है, लेकिन उसको स्वाभिमान नहीं मान बैठे हैं। नहीं, कई बार हम लोग बात में बोलते हैं ना, जैसे शब्दों में भी कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये ठीक है, हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा स्वाभिमान भी नहीं करना। वो व्यवहार में है, ये ना मतलब कोई, वो व्यवहार की बातें हाँ, हैं। व्यवहार में ही करते। हाँ जी, वो व्यवहार की बातें हैं, वो वास्तविकता नहीं है। व्यवहार जो है वो अलग है, दुनिया से व्यवहार अलग है। जिसको साधारण भाषा में मैं आपको एक बताऊं, बहुत पहले मैंने हाँ, एक कहीं से सुना था, है ना, एक छोटा सा उदाहरण, और वो हमेशा मैं ध्यान रखता हूं। और वो ये है कि इतने छोटे भी मत हो घास की तरह कि भैंस बकरी तुम्हें चढ़ जाए,
और इतने बड़े भी मत हो ताड़ के पेड़ की तरह कि आंधी तूफान तुम्हें गिरा दे। अब समझ में आ गई सारी बातें। तो दुनिया से व्यवहार ऐसे ही करना होता है ना? ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट सुधा तुलसियान। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, बोलिए। ये बात आई थी ना कि मद ही मनुष्य को जीवन की प्रेरणा देता है और मद का जन्म सूक्ष्म अहम से हुआ है। तो ये जो यहाँ पर हमारा सूक्ष्म अहम है ना, जो हमको जीवन की प्रेरणा देता है। अब इसको आप मोह के संदर्भ में समझ लीजिए। मोह की बातें हमने अच्छी तरह से सुनी समझी है, उसके अंदर स्नेह है। और ये बात अभी आई भी थी कि जो सूक्ष्म अहम है उसी तरह मोह के अंदर में स्नेह है। यानी मद के अंदर सूक्ष्म अहम है और मोह के अंदर स्नेह है। जीने की प्रेरणा देता है। मद बोल रहा है ये कि मैं ही तो हूं जो जीने की प्रेरणा देता हूं। उसी तरह है मोह जो है वही तो कहता है कि मैं जो है परिवार को आगे बढ़ाता हूं। आप पूछो किसी से, वो क्या स्नेह है जो परिवार में उलझे हुए हैं? ये मद है। सूक्ष्म अहंकार जो है वहां से शुरू होती है चीजें, जिस तरह स्नेह से शुरू होती है। वहां से हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जिस तरह से स्नेह को मोह घेर लेता है, पूरी तरह से आवेष्टित कर देता है, उसी तरह सूक्ष्म अहंकार या शुद्ध अहंकार को यह मद जो है वो आविष्टित कर लेता है। बस यही है जीने के लिए आवश्यक है। नहीं तो आप टिकोगे ही नहीं ना, है ही नहीं। यदि थोड़ा सा भी नहीं हो, जो जिनको पूरी तरह शुद्ध हो जाता है अहंकार, जो पूरी तरह सच्ची मैं में आ भी जाते हैं, तो भी उनको जो झूठा अहंकार या अशुद्ध रूप में है वो रखना होता है, ताकि उनका शरीर विद्यमान रहे। अन्यथा शरीर नहीं टिकेगा। वो बूंद जो सागर में मिल गई फिर तो वो सागर ही हो गई ना। कहाँ है उसका वजूद, कहाँ है उसका अस्तित्व? वैसे ही है, फिर शरीर नहीं रहेगा, पूरी तरह से वो उस पूर्ण में ही समा जाएगा। ये तो एक अनुभव मिलता है जब आपका अहंकार पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध चेतना के संदर्भ में बातें आई, जो शुद्ध स्नेह के संबंध में या प्रेम के संबंध में बातें आई, वही चीज शुद्ध अहंकार के संदर्भ में भी वही है। फॉर्मूला वही का वही है। वो चाहे आप चेतना के लिए अपनाओ तो चेतन और जड़ का आ गया, यहाँ स्नेह और मोह का आ गया, और यहाँ अहंकार और मद का आ गया। बस यही समझना है, ये संबंध रहता है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे से समझे। हाँ भैया, बहुत अच्छे। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, चंदा केडिया। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा आप अपना स्पीकर जो है, आवाज आ रही, स्पीकर थोड़ा दूर रखिए या आप स्पीकर कम कर दो आवाज। हाँ, माइक से बोलो ना, आप तो माइक की तरफ। हाँ बोलिए। भैया फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसे आप बोले ना कि मत जो ऋषि से बात करता है तो वो बोलता है मैं और किसी से अहंकारी से कोई बात करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, ये तो तेरा स्वभाव नरम लग रहा है बोल के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ।
तो हाँ इसका क्या मतलब हुआ, क्या संगत का असर हुआ क्या उसको, मत तो कैसे बात? हाँ, वो पिघल गया ना, वो तो बताया ना, वो थोड़ा नम्र हुआ ना। ऋषि को देख करके वो अक्सर हम अपनाते नहीं, हमारे पास इतना धैर्य नहीं होता है। कोई अहंकारी सामने आ जाता है तो हम इतना अपनी जो शांति है और जो हमारे भीतर का भाव है हम उसको मेंटेन कर नहीं पाते हैं, और उतना है भी नहीं, हमारी अवस्था ऋषि के जैसी है भी नहीं, ये भी है। तो इस वजह से हाँ, और जिनको झूठा अहंकार होता है वो तो बहुत जल्दी उकसा जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी। जैसे आगे उदाहरण लिया ना मैंने, तो ऐसे ऋषि मुनि देखे हैं जिनको अपने ज्ञान का अभिमान था, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो मेरे ही भक्त हैं, मेरे ही पूजक हैं, तो वो अहंकार की तो पूजा कर रहे हैं, वो कोई भगवान की थोड़ी पूजा कर रहे हैं। वो तो अपने अहंकार बढ़ाने के लिए जब तब साधना ये सब कर रहे हैं, ताकि लोगों को दिखाएं वो कि हाँ मैंने इतने नाम जपे हैं, मैंने इतने वर्षों से तप किया है, मैं तो यहाँ किया, मैंने वो किया वो किया। तो अहंकार बढ़ाने वाली चीज है। वो तो ऋषि ऐसा था कि वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, यूजुअली तो मत जल्दी से झुकता नहीं है ना। नहीं झुकता है, झुकता, यही तो बतला रहे हैं, आप अपनी शांति मेंटेन करके रखिए तब वो झुकेगा, वो बिल्कुल झुकेगा। आप अपनी शांति खंडित मत होने दीजिए, आप उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए। अपने आप ही अहंकारी व्यक्ति भी, हाँ मानी बात है कि अगर आपस में कुछ आवश्यकता है जिसके कारण वो आपके पास आया है या आप उसके पास गए हैं, तो ये तो वजह तो कोई बनती है ना। यहाँ तो ऋषि बस, तो है। हाँ ऋषि उससे वार्तालाप कर रहा है, आ गया तो कर रहा है बातें उससे, है ना। हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक, हरिओम। हाँ नेक्स्ट अजय झुंझुनवाला, हाँ बोलिए। प्रणाम ताऊ जी, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ बोलो स्वाति। ताऊ जी, जो आपने अभी बोला कि व्यवहार में स्वाभिमान और अभिमान वाली बातें आती है, और आध्यात्म में जो आप शुद्ध अहंकार वाली बात बोल रहे हैं, तो मतलब स्वाभिमान अभिमान वाला चीज तो फिर भी थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट ये आध्यात्म में अभिमान और शुद्ध अभिमान वाली बात मतलब एकदम समझ नहीं आ रही है। देखो क्या है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, फिर भी अभी हाँ मतलब संभाल नहीं पाते ना। देखो भक्त की क्या पहचान होती है, सबसे पहले भक्ति आवश्यक होती है। भक्त की पहचान यह होती है, जो बात इसमें भी आई कि पूरी तरह समर्पित कर दे वो बूंद अपने आप को, सागर को, वो जो अंश है वो अपने जो पूर्ण है जिसका वो अंश है उसको पूरी तरह समर्पित कर दे अपने आप को, तब जाकर के आपको समझ में आएगा अहंकार क्या होता है। तब समझ में आएगा कि आप अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए। भक्त को होना नहीं चाहिए अहंकार किसी भी प्रकार का, चाहिए वर्ड तो हम यूज करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भक्त अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के चरणों में छोड़ नहीं पाता है, अन्यथा भक्त को तो अहंकार होता ही नहीं है। ये तो पहली शर्त है भक्ति की कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी मैं है ही नहीं, तो वो मैं है ही नहीं। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है ना, तो वैसे वैसे उसका झूठा अहंकार जो है, अशुद्ध अहंकार, वो पिघलता है और शुद्ध अहंकार उसमें से प्रकट होता है। शुद्ध अहंकार हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है, और शुद्ध भक्ति ही उस शुद्ध अहंकार को प्रकट करेगी। भजन की एक पंक्ति है, अभी हाल का ही भजन है वो, कि जब से है भक्ति बढ़ी ज्ञान भी बढ़ता ही गया, फासला भाव में दोनों का सिमटता ही गया। यानी भाव से भक्ति करो, फिर देखो अपने आप को, समझो क्या मेरे में अहंकार है क्या? नहीं, अहंकार नहीं। दुनियादारी की बात छोड़ो, जगत का व्यवहार छोड़ो, वो अपनी जगह है,
उसमें तो थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन वास्तव में अपने भीतर में, मेरे भीतर क्या है, क्या बात बेबात पे हर वक्त मैं अपने अहंकार में ही चूर रहती हूँ क्या? जरा देखो, समझो। भक्त की तो पहचान ही यही है कि उसको कोई अहंकार होता नहीं है, और जो कुछ भी बचता है ना, धीरे धीरे वो अपने आप को समझने लगता है और अपने विवेक के द्वारा समझता है कि हाँ, यही मेरी वास्तविकता है, मैं हूँ मैं, उसकी कृपा से हूँ। और अब धीरे धीरे अपने आप को जान रहा हूँ, अपने आप को पहचान रहा हूँ, अपने मन बुद्धि अहंकार का कम से कम मुझे परिचय हो रहा है। यह ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान की ओर बढ़ने की, और ये बिना सूक्ष्म अहंकार के जागृत हुए या शुद्ध अहंकार के जागृत हुए समझ में नहीं आता है। क्योंकि भक्त तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सब छोड़ दिया। ये उस भक्त की बात हो रही है जो पूर्ण समर्पित है। अन्यथा आएगा, अपने आप आएगा और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो ताऊ जी, स्वाभिमान भी फिर इसका मतलब भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं वो अशुद्ध वाला अहंकार ही हुआ। हाँ बिल्कुल, दुनिया से व्यवहार करने के लिए है। देखो, जहां हमारा स्वार्थ होता है ना, तो वहां भले ही हमारा अहंकार चोटिल हो रहा हो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जहां हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है या उसके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए नहीं होते हैं, फिर हमारा अहंकार चोटिल होता है ना, तो हम उसको बोल देते हैं मेरे तो स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जरा रिकॉल करो, ये हर किसी के साथ होता ही रहता है। स्वार्थ पूरा हो रहा है तो कहां गया स्वाभिमान तेल लेने, लेकिन जब स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तब वो स्वाभिमान आ जाएगा पिक्चर में, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। वो अहंकार का ही रूप है और कुछ नहीं। ठीक है जी ताऊ जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो जी। अभी भाई समय तो हो गया है, फिर भी ये नया नाम दिख रहा है इसलिए उनको चांस दे रहे हैं। सुधा खेमका, बोलिए सुधा जी। प्रणाम भैया। हाँ, पहले अपना परिचय प्रणाम दीजिए, भैया। परिचय दीजिएगा। हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, बॉम्बे सत्संग में, बांद्रा सत्संग में आती हूँ। अच्छा भैया, हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि भैया जैसे पैराग्राफ में लिखा था कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये विचारों का मत कैसे होगा? क्योंकि हम लोग तो सुनते आए हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम उसके अंशी वंशी हैं। तो फिर अगर अपने भीतर अगर ये विचार आता है कि हम उसकी संतान हैं, तो ये विचार, ये मत कहाँ से आ गया इसमें भैया? मैं ही ब्रह्म हूँ, ये उसके लिए कह रहा है ना मद, कि जिसको अपने ज्ञान पर अभिमान है, जिसको अपने ज्ञान पर अभिमान है, तो वही तो उद्घोष करेगा ना मैं ही ब्रह्म हूँ। और नहीं तो वह अगर है आप ब्रह्म, तो है। बहुत से ऐसे देखे गए हैं जो बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे, संत महापुरुषों में भी हुए हैं जो इस तरह उद्घोष करते हैं कि मैं ही भगवान हूं। तो वो जाने उनमें कितना है अहंकार। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो अहंकार का पुट होता ही है, मद का भी पुट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उद्घोष नहीं करेगा, भले ही अपने भीतर अनुभव कर लेगा। ठीक है। हाँ, जय हरिओम। पूरा किया।